मैथ जीके ट्रिक एक में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। वर्गमूल निकालें, एक आसान ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल निकालना है जो कि चुटकियों में आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9, 64 और 25 और 49 का वर्गमूल निकालना है। ये तो आसान है, इसे तो हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपको 10, 7, 11 और 19 का वर्गमूल निकालने को बोला जाए तो दिमाग घूम जाएगा और सोचते रह जाएंगे। तो इसे हम एक आसान ट्रिक के माध्यम से 2 सेकंड के अंदर इसे हम ट्रिक के माध्यम से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सबसे पहले यहाँ 9 का वर्गमूल आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप तुरंत झट से 3 इसका आंसर निकाल लेंगे। यानी जब 9 का वर्गमूल बोला जाए तो आप तुरंत इसका जवाब देंगे 3 और ये आपका आंसर निकल गया। फिर 64 का अगर वर्गमूल बोला जाए तो आप तुरंत निकाल देंगे, इसका बोलेंगे 8, यानी 8 8 64। फिर ये 25 आया तो इसका भी हो जाएगा आपका 5। देखिए ये आसान से निकला क्योंकि हमें याद है। और जिसका याद नहीं है, जो निकालना मुश्किल है, उसे हम अगर आपको बोला जाए जो 10 का वर्गमूल निकालिए तो आप क्या करेंगे? सोचते रह जाएंगे। तो हम आगे यही सब सवाल का जवाब देखेंगे। तो यहाँ 49 है जिसका वर्गमूल होगा 7। तो हम इन सभी सवालों को नहीं देखना है, हमें 10, 11, 13, 14 इस सब क्वालिटी का सवाल का अध्ययन करना है। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर है 10 का वर्गमूल क्या होगा। तो 10 का वर्गमूल निकालने से पहले हम सोचेंगे तो 10 अंक के करीब में कौन ऐसा अंक है जिसका वर्ग होता होगा, जो नज़दीकी हो। तो यहाँ पर एक है 16 जिसका वर्गमूल 4 होता है और एक होता है 9। इन 10 के करीब में एक 16 होता है और एक 9 होता है, जिसका 9 का वर्गमूल 3 होता है और 16 का वर्गमूल यहाँ पर 4 होता है। तो सबसे जो करीब होगा, जो 10 के करीब होगा उसे हम लेंगे। तो 10 के करीब 9 है और 16 जो है बहुत दूर है। यानी 10 में अगर 6 जोड़ा जाए तब हमारा 16 आएगा, लेकिन 10 में मात्र 1 घटाया जाए तो हमारा 9 आएगा। तो जो सबसे करीब होगा उसे हम लेंगे। तो सबसे करीब हमारा है 9, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे। फिर हम देखेंगे 9 है, 9 में कितना जोड़ने या घटाने के बाद हमारा 10 आता है। 9 में हम कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा 10 आएगा। तो 1 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो प्लस हम यहाँ 1 लिखेंगे, बाहर हम 1 लिखेंगे। यानी जो भी है रूट के बाहर हम 1 लिखेंगे। यानी रूट के बाहर हम हमेशा 1 लिखेंगे, अंदर जो भी हो मान उसे हम नहीं लिखेंगे। तो 3, यहाँ 3 है, 3 का वर्गमूल हमें आता है 9 का वर्गमूल होता है 3 और प्लस 1 लिख देंगे। फिर उसमें हम 3 को 2 से गुना कर देंगे। 3 को जो 3 है ये, इसमें 2 से 3 हो या 4 हो या जो भी हो अंक हो, उसे हमें सिर्फ 2 हिस्से ही गुना करना पड़ेगा। यानी हम अपना मन से 2 से इसमें गुना कर देंगे इस 3 में। तो 3 दूना 6 है, नीचे हमें 6 लिखना है। 3 से इसमें गुना करेंगे लेकिन लिखेंगे यहाँ नीचे 6। अब इसे हम फिर वही जो इसका साधारण जोड़ विधि होता है उस विधि से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 6 को 3 से हम गुना करेंगे तो 18 प्लस 19 1, यानी 19/6। तो इसे हम 6 से भाग करेंगे तो 6 × 18 3 पॉइंट हमारा आता है 3.616, 3.16 ये हमारा आंसर होगा। कितना आसानी से हमारा आंसर निकल गया। तो फिर हम देखते हैं 7 का वर्गमूल क्या होता है। तो फिर वही हम देखेंगे जो 7 किस अंक के करीब है जिसका वर्गमूल होता होगा। तो 7 9 के करीब है जिसका हम वर्गमूल होता है, तो हमें 9 लिखना। फिर हम देखेंगे 9 में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा 7 आएगा। 9 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा 7 आता है, सॉरी घटाते हैं तो हमारा 7 आता, तो हम -2 कर देंगे। क्योंकि अगर जोड़ने के बाद अगर पुर रहा है तो जोड़ेंगे और घटाने के बाद अगर पुर रहा है तो हम घटाएंगे। तो हम देख रहे हैं जो 9 में अगर 2 घटा रहे हैं तो हमारा 7 आ रहा है, तो हम घटा लेंगे। फिर हम इसे वही विधि द्वारा सॉल्व करेंगे। तो इसका वर्गमूल आएगा 3। 9 का अगर वर्गमूल यहाँ पर आता है 3 और प्लस
सॉरी माइनस 2 लिखेंगे, ये 2। फिर 3 को हम 2 से गुना करेंगे, हर चाहे जो भी सवाल हो उसे हम 2 से ही गुना करेंगे। तो 3 दूना 6। तो यहाँ पर आएगा 6 त्रिक 18, 18 में से अगर 2 हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 14, सॉरी 16, 16/6। तो इसे हम जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो 6 दूनी 12, 2 पॉइंट 6 के 36, 6 करीब आएगा। यही हमारा होगा आंसर। तो देखिए कितना इजी से एक ही ट्रिक के माध्यम से सब हमारा बन रहा है, जो ट्रिक हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगा। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पर है 11, 11 का वर्गमूल क्या होगा। तो यही हम सोचेंगे जो 11 किस अंक के करीब है जिसका वर्गमूल होता है। तो एक है 9 और एक है 16। तो 16 दूर है क्योंकि 11 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तब 16 आएगा, लेकिन 11 में अगर हम 3 घटाएंगे तो 9, 10, 11, सॉरी 2 घटाएंगे तो हमारा 11 आएगा। तो 9 इसका करीबी है। तो जो इसका करीबी होगा उसका हम वर्ग करेंगे। तो इसका करीबी होगा 9। तो 9 में कितना हम जोड़े या घटाए जो हमारा 11 आएगा। तो 9 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा 11 आता है। 9 में यदि हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा 11 आता है। तो यहाँ पर थोड़ा हम इसे मिटा रहे हैं। नौ में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो हमारा आता है 11। तो यहाँ पर हम इसका वर्ग करेंगे तो वर्गमूल इसका आएगा 3, और यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे और 2 देंगे। फिर इस 3 में हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा 3 दूनी 6, नीचे लिखा आएगा 6। तो यहाँ पर हम काट सकते हैं, नहीं नहीं काट सकते। तो 1/2, 1/3। तो यहाँ पर आएगा 3 3 9, 1 10, 9 1 10/3। तो इसे हम भाग देंगे तो आएगा हमारा 3 3 9 3। तो हमारा आंसर आएगा 3.33, 3.33। ये हो गया आपका आंसर। तो ये रहा 19 जो आपके लिए हम छोड़ रखे हैं। इसका आप आंसर निकाल के हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पर है 13 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर हम फिर वही देखेंगे जो 13 किन अंक के करीब है जिसका वर्गमूल होता है। तो एक 9 के करीब है और एक 16 के करीब है। तो ये 16 के ज़्यादा करीब है। 13, 14, 15, 16 जो 3 कम है, यानी 16 से 3 मात्र कम है। तो हम जो करीब होगा उसे हम लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं 16। तो 16 में हम कितना घटाएंगे जो 13 आएगा। 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 16। फिर हम लिखेंगे 16 का वर्गमूल आता है 4 - 3, और फिर 4 में हम 2 से गुना कर देंगे। 4 है इसलिए हम 2 से अपना मन से गुना करेंगे। तो 4 दूनी 8। तो यहाँ पर आ गया अतिरिक्त 24, 24 में से अगर हमारा 3 माइनस जाएगा तो हमारा आएगा 21। तो यहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर थोड़ा गुना में गड़बड़ी हो गया है, इसे हम कैंसिल करते हैं। तो यहाँ पर 8 चौक 32, 32 में से अगर हमारा 3 घटेगा तो हमारा आएगा 29। 32 में से 3 घटाने पे हमारा आएगा 29। 29 भागा 8। 29 में अगर हम 8 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर लगभग आता है 2 पॉइंट, सॉरी, जब हम 29 में 8 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.662, यानी 3 पॉइंट, हमारा आंसर आएगा 3.62। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो यहाँ पर 47 का वर्गमूल क्या होगा। तो यहाँ पर हम फिर वही देखेंगे इसका करीबी क्या है। तो इसका करीबी है 49। तो हम 49 लिखेंगे। यहाँ हम 49 लिखेंगे, और 49 में कितना हम घटाएंगे या जोड़ेंगे जो हमारा आएगा 47। तो हम 2 माइनस करते हैं तो हमारा आता है 47।
तो इसे हम पहले मिटाते हैं। तो 47 आया, तो हम 7 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा आएगा 49, यानी 7। 49 का वर्गमूल हमारा आता है 7। तो हम लिखेंगे 7 माइनस 2 बटा, यानी 7 को हम 2 से गुना करेंगे तो हमारा आएगा 14। तो हम कट रहा है तो काट सकते हैं 1/2, 7, 1/7। तो काटने के बाद हमारा आता है, तो हमारा आएगा 7 49, 49 में 1 अगर हमारा माइनस होता है तो यानी 48/7। तो इसे हम भाग करेंगे 7 से, तो हमारा 7 49, तो 6 7 42, यानी 42 आता है, कट रहा है तो हमारा आएगा 6.85, 6.85। ये हमारा हो गया आंसर। तो चलते हैं अगले सवाल पे और 28 बना। तो यहाँ पर है 28। 28 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम इसका करीबी सोचेंगे तो इसका करीबी आता है 25 और एक है 36। जो 25 है इसका ज़्यादा करीबी है तो हम 25 लेंगे। तो हम 25 लेंगे। 25 में हम कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमारा 28 आएगा। तो 25 में हम देख रहे हैं जो 3 अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा 28 आता है। तो हम 3 यहाँ जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 25 का वर्गमूल क्या होता है? तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 3 हम जोड़ रहे हैं तो +3। फिर हम 5 में 2 से गुना करेंगे और उसे नीचे हम लिखेंगे। जब हम 5 में 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, जिसे हम नीचे लिखेंगे। फिर हम 5 को हम 10 से गुना करेंगे तो 50, 50 और 3 53, 53/10। तो 53 में यदि हम 10 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? तो जब हम 53 में 10 से भाग करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5.10 × 50, 5.3। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना इजी से 2 से 4 सेकंड के अंदर हमारा आंसर निकला है। तो चलते हैं अगले सवाल। तो यहाँ पर है 66। 66 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम सोचेंगे 66 किस अंक के करीब है जिसका वर्ग होता है? तो यहाँ पर है 64। 64 के करीब है जिसका वर्ग होता है और जो नज़दीकी है। तो हम यहाँ 64 का पहले वर्ग करेंगे। तो 64 में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे जो हमारा 66 आएगा? तो यहाँ पर हम 64 में यदि 2 जोड़ते हैं तो हमारा 66 आता है। तो जोड़ 2। फिर हम 64 लिखेंगे, जो 64 का वर्ग होता है 8 +2। फिर हम 8 को 2 से गुना करेंगे। 8 जो है इसको हम 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16। तो ये हमारा कट रहा है 1/8। तो 8 8 64, 1 65, 65/8। तो हम 65 में 8 से भाग करते हैं तो 8 8 64, 8 और 0.12। ये हमारा आंसर आएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो, यदि हमारा वीडियो समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं एवं हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।